कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सावन महीने की सबसे बड़ी एकादशी पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई को है और इस बार यह एकादशी सभी के लिए काफी खास होने जा रही है, क्योंकि 150 वर्षों बाद इस एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसे कमला या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, यह सावन के महीने में पड़ने की वजह से शिव भक्तों के लिए खास होती है। इस एकादशी को व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है और पद्मिनी एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति पितृ दोष से मुक्त होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, 29 जुलाई को दी जाने वाली पद्मिनी एकादशी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ खत्म हो जाएगा, किस्मत पर लग जाएंगे। 4 चांद महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी, कंगाल भी हो जाएंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने से कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि और जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जल आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक नहीं जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे आपके घर की परेशानियां भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर के मुखिया होते हैं, उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर के मुखिया पहुंच जाते हैं। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता ही नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से घर की सभी नेगेटिव एनर्जी से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय यह नेगेटिव एनर्जी जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है।
इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस न करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी ढंग से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिल जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वहीं अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुख में बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे निकलने वाली ऊर्जा होती है, धुआं होता है, वह निगेटिव एनर्जी को बाहर निकलता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस न किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह भी पूरी होती है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि। दोस्तों, यह व्रत कथा आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धि के दाता क्षीर सागर में शीश नागशया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सख्त ध्यान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्पों, ऋतु फल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। अशी की कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर पाप मार्ग की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिता और बंधु बांधव अत्यंत दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के पश्चात माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। वह वन की ओर चला गया और घूमते घूमते एक दिन तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। भूख से व्याकुल उसने त्रिवेणी में स्नान किया और निकट ही हरि मित्र मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों का नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधिपूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर मुनि के आश्रम में ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती श्री महालक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण पुत्र, कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से तुम्हें वर देने आई हूँ। जय शर्मा ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वह वृद्ध बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म्य का श्रवण करता है वह समस्त माह पाठकों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। इन राशि वालों के लिए बेहद शुभ है पद्मिनी एकादशी।
वृश्चिक राशि वालों के लिए पद्मिनी एकादशी बेहद शुभ रहने वाली है। इन लोगों के रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे, कामों में सफलता मिलेगी, आपको नई नौकरी मिल सकती है, रोजगार में तरक्की मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, आपकी सकारात्मक सोच के आगे बढ़ेंगे और लाभ पाते जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए पद्मिनी एकादशी जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आएगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट या काम फिर से शुरू कर सकते हैं और अब उसमें तेजी से सफलता मिलेगी। आज का दिन आप आनंद से बिताएंगे, आप कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों को पद्मिनी एकादशी बहुत आत्मविश्वास और साहस देगी, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, कोई बड़ा काम बनने से आपका मन प्रसन्न होगा। धनु राशि के जातकों के लिए पद्मिनी एकादशी आज का दिन सफलता देने वाला है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्याएं दूर होंगी, आप हालात को अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे, आप सभी से विनम्र और सुखद व्यवहार करें, आपका आकर्षण बढ़ेगा। मकर राशि वाले मेहमान के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा, आप किसी से अचानक मिलेंगे और बहुत खुश होंगे। पैसे संपत्ति के मामले में कोई लापरवाही न करें और सोच विचार कर निर्णय लें। धन लाभ हो सकता है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी होगी।